संत और मलिक मोहम्मद जायसी जैसे महान प्रेमाख्यानक काव्यधारा के कवि, ऐसे 4 पुरोधा जिस हिंदी के साहित्य के युग के रहे, उस साहित्य को क्यों ना हम स्वर्णकाल कहें, और हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल है ये। ठीक है बेटा, ये बताओ मजा आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताओ। मजा आ रहा हो तो इसका अगला पार्ट भी आएगा। ठीक है, चलिए, तो सूरदास वही है। तो सूर्य सूर्य के समान है, तुलसी तुलसी शशि, तुलसी शशि माने कि तुलसी चंद्रमा के समान शीतलता देते हैं, ऐसे कवि तुलसीदास। और उड्डगन केशवदास, उड्डगन माने क्या होता है, जुगन, उड्डगन माने समझते हैं, उड्डगन माने होता है तारा, उड्डगन माने क्या होता है, तारा। उड्डगन केशवदास, केशवदास जो है, जो छंदों का अजायब घर, जिनकी रचना रामचंद्रिका कही जाती है, जो कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं, उनको तारों से तुलना करी है विद्वानों ने। और हमारे अब के जो कवि हैं वो कैसे हैं, खद्योत के समान। खद्योत दैट मीन्स जुगनू, जोन आषाढ़ सावन भादो के महीना में जब आप सब झलुआ डारत हो, पेड़े पे झूलत हो, दुप से जलत है, दुप से बुतात है, कैसे जीव होता है छोटा छोटा, उसी को जुगनू कहा जाता है। आजकल के कवि सेम इसी जुगनू की भांति हैं, जो तप से जलते हैं और तप से बुझा जाते हैं। ठीक है, ऐसे जुगनू की भांति, समझ रहे हैं। चलिए, सूरदास के बारे में समझते हैं। बहुत ही विद्वान, बहुत ही जबरदस्त कवि। हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति की आजस्त्र धारा को प्रवाहित करने वाले भक्त कवियों में सूरदास का स्थान मूर्धन्य रहा है। सूरदास जी का जन्म काल 1478 ईस्वी में आपका जन्म हुआ। वार्ता ग्रंथों के अनुसार 1509 या 1510 ईस्वी में जो है आसपास उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई थी। वल्लभाचार्य जी जो थे, इनके गुरु जी हैं, सबसे पक्के गुरु जी थे, और तभी उन्होंने शिष्य तत्व ग्रहण कर लिया था, यानी वल्लभाचार्य जी का जो है शिष्य के रूप में, वल्लभाचार्य जी के शिष्य के रूप में रहने लगे थे। वल्लभाचार्य जी ने इनको शिष्य बना लिया था। अकबर से भी उनकी भेंट का उल्लेख मिलता है कि अकबर से भी सूरदास जी कभी मिले थे। वल्लभाचार्य के शिष्य बनने के बाद वे चंद सरोवर के समीप पारसौली नाम का एक गांव है, उसी पारसौली नाम के गांव में रहने लगे, जो कि चंद सरोवर के समीप स्थित था। सूरदास की रचनाएं निम्नलिखित हैं, खास करके सूरदास, इनकी रचना है सूर सागर है सबसे फेमस रचना, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये 3 रचनाएं जो है ये प्रमाणिक रचनाएं हैं सूरदास जी। सूरदास जी की मृत्यु पर गोस्वामी विट्ठलनाथ जो कि अष्टछाप कवि के जो संग्रह करता है, उनका नाम है विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ कौन है, इन्हीं के गुरु यानी कि वल्लभाचार्य जी के पुत्र का नाम है विट्ठलनाथ, यानी वल्लभाचार्य के लड़के कौन है, विट्ठलनाथ जी। विट्ठलनाथ फेमस इसलिए क्योंकि इन्होंने अष्टछाप का संग्रह किया था। 4 कवि मतलब 4 शिष्य जो थे उसमें वल्लभाचार्य के थे, जिनमें से एक सूरदास थे, और बाकी 4 कवि जो थे वो विट्ठलनाथ, गोस्वामी विट्ठलनाथ के 4 कवि शामिल थे। ठीक है, इनके शिष्य 4 कवि, 4 शिष्य इनके विट्ठलनाथ के और 4 शिष्य वल्लभाचार्य के, वल्लभाचार्य इनके पिताजी हैं। इन्हीं 8 को मिला करके एक अष्टछाप जो कि कृष्ण भक्ति परंपरा से थे, यानी कृष्ण के बारे में बताते थे, कृष्ण के बारे में लिखा करते थे, उन्हीं कवियों का संग्रह किया। उनमें सब सर्वश्रेष्ठ कवि हैं सूरदास जी। वही विट्ठलनाथ ने शोकार्त होकर के कहा इनके बारे में, जो है इसके बारे में, मतलब कि सूरदास जी के बारे में कहा, पुष्टिमार्ग का जहाज कहा जाता है सूरदास जी को, ये बात भी ध्यान रखिए। तो ये शोक हो गए, मतलब कि विट्ठलनाथ दुखी हो गए थे जब इनकी मृत्यु हुई सूरदास जी की। तो कहते हैं कि पुष्टिमार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होय सो लेओ, यानी पुष्टिमार्ग का जहाज जो है जा रहा है, अब अगर इसको आप कुछ लेना है इनसे तो आप ले सकते, मतलब ऐसे बताया कि भाई ज्ञान का जो पुरोधा था चला गया। बहुत दुखी हो जाते हैं विट्ठलनाथ। सूर सागर की कथा भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई। श्रीमद् भागवत पुराण जो है मैंने पढ़ा है उसको, उसके 10वें स्कंद से ली गई है ये कथा। ठीक है, उसमें कृष्ण जन्म से लेकर के श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा के बारे में 10वें स्कंद में बताया जाता है। और इसी कथा का फुटकल पदों में जो है वर्णन किया है सूरदास जी ने सूर सागर में, बड़ी जबरदस्त तरीके से। सूरदास ब्रज भाषा के पहले सशक्त कवि हैं, किंतु उनकी रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य माने माता और पुत्र का प्रेम, श्रृंगार माने होता है स्त्री, मतलब एक समकालीन प्रेम, जैसे कि एक लड़का और एक लड़की अगर आपस में प्रेम करते तो वहां पर श्रृंगार रस होता है। ठीक है, जब मिलते हैं तो संयोग श्रृंगार, और जब बिछड़ते हैं तो वियोग श्रृंगार।
क्योंकि वात्सल्य जो है माता का अपने पुत्र या पुत्री के प्रति प्रेम किया गया, जो प्रेम होता है वहां पर वात्सल्य रस होता है। तो श्रृंगार और वात्सल्य संबंधी उक्तियां सूरदास की जो है जूठी सी जान पड़ती। जूठी माने होता है कि बाकी जितने कवियों ने कुछ लिखा वात्सल्य श्रृंगार के बारे में सब फीका पड़ जाता है, या ऐसा लगता है कि सूरदास जी की जूठन एक प्रकार से लिख रहे हैं, क्योंकि सूरदास जैसा कोई वात्सल्य का कोना कोना नहीं झांका, और ना ही जो है श्रृंगार के में इतनी जो है प्रबलता या इतनी जबरदस्त तरीके से कमांड जो रही है वो सूरदास जी के लिए उतना किसी के पास नहीं रही। ऐसा लगता है कि इन्हीं के आधार पर लोग लिखते थे। सूरदास जी की भक्ति पद्धति का मेरुदंड क्या है? पुष्टि मार्ग ही है। ईश्वर के अनुग्रह पर भरोसा रख करके भक्त सब कुछ छोड़ करके भगवान की शरण में अपने को छोड़ देता है, यही होता है पुष्टि मार्ग। सूर्य की भक्ति पद्धति में जो माधुर्य मिलता है वह मुख्य रूप से लीलाओं पर आधारित है। भ्रमर गीत सार की बात करें तो वो भी लिखा जाता है। भ्रमर गीत में गोपियों में भक्ति का यह स्वरूप उपलब्ध होता है। गोपियों की भक्ति कृष्ण के प्रति अनन्य भाव की भक्ति है। उद्धव जैसे महान विद्वान जब इनको समझाने के लिए गोपियों को आते हैं, उद्धव ज्ञानी को एकदम से फेल करके गोपियां भगा देती है, कहती है उद्धव ज्ञान और गुण की जो ये गठरी लाद के तू ब्रज में बेचने के लिए आया है, हे उद्धव यहाँ पर कृष्ण रूपी प्रेम की वर्षा होती है, ऐसे में ज्ञान और गुण और जो योगा वोगा की बात आप कर रहे हैं ना, ये ईश्वर काशी में जाकर के आप इसको बेचिए, आपका धंधा वहीं पर चलेगा, यहाँ पर तेरा धंधा नहीं चलने वाला। यहाँ पर प्रेम वाले हैं सब, बोलो राधे राधे। यहाँ पर सब जो है ये जपने वाले भगवान श्री कृष्ण की महिमा चलती है। तो गोपियों ने उद्धव जैसे ज्ञानी प्रकांड विद्वान से तर्क करके बिना पढ़ी लिखी गोपियां, सूरदास जी कहते हैं कि वो गोपियां उद्धव को पराजित कर देती है। उद्धव हाथ जोड़ लेते गोपियों के समक्ष ज्ञान के मामले में। एक कवि लिखता है गोपियां इतनी खुश होती, इतना प्रेम करती भगवान श्री कृष्ण से गोपियां, जब वहां से चिट्ठी आती है, उद्धव लेकर के चिट्ठी आते हैं गोपियों के लिए, नंद बाबा के द्वार पर पहुंचते हैं जैसे उद्धव जी कि भाई चिट्ठी आई है, संदेश से चिट्ठी आई है, एक चिट्ठी आई है, ठीक है, बड़े दिनों के बाद एक चिट्ठी आई है। ऐसे गाना जैसे आता है मूवीज वगैरह में, तो ऐसे चिट्ठी आई। गांव में हल्ला मचा कि भाई कान्हा की चिट्ठी आई है, कान्हा की चिट्ठी आई, कन्हैया की चिट्ठी आई है। किसी ने कहा माखन चोर की, किसी ने कहा किसकी, फलाने की चिट्ठी आई है, किसी ने कहा कि जो है हमारे लल्ला की चिट्ठी आई है। सभी लोग चिट्ठी लेकर के दौड़ने लगी। वहां पर कवि लिखता है, ऐसे देखिए जैसे मैंने मेरी एज मतलब मेरे अभी देखिए यहाँ तक मेरा है लंबाई, अभी देखिए बढ़ेगी, लंबाई बढ़े, देखो लंबाई ये बढ़ गई। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? आप सोच रहे गुरुजी पगला तो नहीं गए हैं? नहीं, गोपियां जब आती हैं तो इतनी भीड़ हो जाती कि उद्धवा एकदम से दब जाता है। उद्धव साहब जो है एकदम से उसी में दब जाते हैं। नंद बाबा उसी में बीच में है, ठीक है उनको चिट्ठी खोल करके दिखा रहा है। जैसे एक डाकिया आता है तो सब घेर लेते, बॉर्डर मूवी में आप देखते हैं कि हमारी चिट्ठी दो, हमारी चिट्ठी दो, ऐसे ही घेर लिया उद्धव को सारी गोपियों ने। अब जब घेर लिया प्रभु तो हुआ क्या, जो गोपी आगे है तो तुम देख रही, मजा ले रही पूरा चिट्ठी का कि हमारी चिट्ठी में काव लिखा, उनकी चिट्ठी में काव लिखा है। और जो गोपी बेचारी पीछे रह गई, वह गोपी क्या करे, ऐसे एड़ी पे उठी, मतलब एड़ी पे पंजे के बल खड़ी होकर के, तो उसी पर कवि लिखता है कि उझकी उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, उझकी उझक पद कंजनी के पंजनी पे, ठीक है, पैरों के बल जो है अंगूठे के बल खड़ी होकर के ऐसे देख करके उद्धव से कहती है उझकी उझक पद कंजनी के पंजनी पे, पेक पेक पाती छाती छोहरन छबे लगी। पाती माने पत्रिका। सभी लोग जो है उसको झपटने लगी, छीनने लगी कि हमको लिखो। कहती क्या है गोपियां कि हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सबे लगी। सारी गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमको क्या लिखा है, हमको क्या लिखा है, हमको क्या लिखा है। इस तरीके से गोपियां पूछती हैं। और जब ये सब चीजें हो जाती हैं तो फिर जब गोपियों से, जब इतनी उतावली है गोपियां कृष्ण की खबर को सुनने के लिए, और ऐसे में जब वो ज्ञानवान की बातें करता है तो उद्धव से कहती गोपियां कि जब मेरे पास कामधेनु नाम की गाय है तो मैं छगड़ी का दूध काहे के लिए छगड़ी क्यों जिलाऊंगी। तो मेरे पास कामधेनु रूपी गाय है जिससे मैं जितना चाहूं उतना ले सकती हूँ दूध। कामधेनु गाय मतलब कि भगवान कृष्ण की जो सगुण भक्ति है वो है। यहाँ पर गोपियां सगुण भक्ति के समर्थक हैं और वहां पर जो उद्धव है वो निर्गुण भक्ति के समर्थक है। जो उद्धव है वो जो है योग और ज्ञान के माध्यम से, जैसे ये कबीर दास के पंथ वाले संत हैं उद्धव, और ये जो है ये सगुण वाले हैं गोपियां।
और आप देखते हैं सूरदास जी ने निर्गुण का विरोध भी आप देखते हैं इस माध्यम से निर्गुण को पराजित किया यहाँ पर सूरदास जी ने। और वहीं पर कबीरदास जब मतलब वो तुलसीदास आएंगे तो वो कबीर की बातों को और सूरदास की बातों को सबको मर्ज कर देते हैं। इसीलिए उनको कहा था कि आप में समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास हिंदी के जातीय कवि हैं, लेकिन सूरदास जी ने यहाँ पर कबीरदास जी ने निर्गुण का खूब ज्यादा प्रचार प्रसार किया, वहीं पर सूरदास जी ने जो है सगुण का खूब ज्यादा एकदम से प्रचार प्रसार किया और सगुण को विजयी बनाते। तमाम तर्क गोपियां ऐसी सी रखती हैं कि जो उद्धव जो निर्गुण के एक प्रकार से विद्वान माने जाते हैं, उद्धव को विद्वता पर बड़ा घमंड हो गया था। उद्धव एकदम से नतमस्तक होकर के लौट जाते हैं। ठीक है, समझते हैं। लड़कियों से उनका फोन नंबर मांगने में जी घबराता है, कहीं बेइज्जती हो जाए या भावना। तो गोपियों में भक्ति का यह स्वरूप उपलब्ध होता है जिससे उनके हृदय की पवित्रता, निश्चलता और अनन्यता, उदारता देखने को मिलती है। भ्रमर गीत सूरदास सूरसागर का सर्वाधिक मर्मस्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश होता है, जिसको एकदम से हृदय में बस जाने वाला है। इसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। यह एक सुंदर उपालंब काव्य है जिसमें उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन किया गया। सगुण माने का समर्थन किया गया है और निर्गुण चीजों का खंडन किया गया। निर्गुण एकदम से परास्त हो जाता है और सगुण जो होता है उस मंडन माने होता है इसको आगे बढ़ाया गया, सगुण को जिताया गया। सगुण जीता, चूंकि सगुण के पास तर्क थे, निर्गुण के पास भी तर्क थे, लेकिन निर्गुण का तर्क धराशाही हो जाता है। सूर्य की दृष्टि कृष्ण के लोक रंजक रूप पर ही अधिक रही है। उनके द्वारा दुष्ट दलन आदि का वर्णन समान रूप से ही किया गया है। सूरदास जी ने उनके लोक रंजक भाव का वर्णन किया गया है। ठीक है, और सूरदास की भक्ति कैसी है? साख्य भाव की भक्ति, यानी कृष्ण भगवान को अपने सखा के रूप में मानते हैं। लीला वर्णन में कवि का ध्यान मुख्यतः भाव चित्रण पर रहा है। विनय और दैन्य प्रदर्शन के प्रसंग में जो पद सूर्य के लिखे हैं उनमें भी उच्च कोटि के भावों का समावेश आपको दिखेगा। सूर्य के भाव चित्रण में वात्सल्य भाव को श्रेष्ठतम कहा जाता है। सूर्य के विनय के पद बाल लीला, प्रेम लीला, वियोग, भ्रमर गीत और पुनर्मिलन पाठ्याधीन है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। स्मरण करने योग्य तथ्य समझते हैं। सूरदास कृष्ण भक्ति के कवि हैं। कृष्ण भक्ति परंपरा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक हैं। सूरदास का जन्म रुनकता नाम के गांव में हुआ था। रुनकता कई लोग सीही कहते हैं, सीही तुलसीदास जी का सर। सूरदास का जन्म संवत 1535 विक्रमी में हुआ था। सूरदास जी गुरु का नाम था वल्लभाचार्य जी। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। सूरसागर में 1.25 लाख पद है। कितने पद है बेटा सूरसागर में? सूरसागर में 1.25 लाख पद है, बात ध्यान रखेंगे। सूरदास की भक्ति साख्य भाव की भक्ति है। श्रीमद् भगवत गीता मतलब श्रीमद् गीता के आधार पर सूरसागर की रचना हुई है। श्रीमद् भागवत के आधार पर, भगवत गीता नहीं, श्रीमद् भागवत के आधार पर हुई है। ठीक है, सूरसागर की रचना परिभाषा में हुई है। सूरदास के लोकप्रिय शासक अकबर हुआ करते थे। सूरसागर में वात्सल्य और श्रृंगार रस का, सूरदास जी ने श्रृंगार और किसका, श्रृंगार और वात्सल्य रस का प्रयोग बड़े अच्छे तरीके से किया है। साथ ही साथ में सूरदास को वात्सल्य और श्रृंगार रस का सम्राट कहा जाता है। अष्टछाप के कवि कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं और उसके प्रबल कवि रहे, प्रमुख कवि रहे गोस्वामी, क्या नाम, सूरदास जी। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने इसका संग्रह किया था। सूरदास का दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद है, जो उनके गुरु जी वल्लभाचार्य का भी वही विचारधारा है। वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य की विचारधारा क्या थी? शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक है वल्लभाचार्य साहब, और उन्हीं के शिष्य थे, इसलिए शुद्धाद्वैतवाद विचारधारा को आगे बढ़ाया। शुद्धाद्वैत पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा जाता है, बात ध्यान रखिए। पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहते हैं? सूरदास को। वात्सल्य का सम्राट, श्रृंगार रस का सम्राट सूरदास को। सूरदास को सारस्वत ब्राह्मण बताया गया। ये क्या थे? ये सारस्वत ब्राह्मण हुआ करते थे। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया है। सूरदास के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या 3 है, जो सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। भ्रमर गीत का उद्देश्य सगुण की स्थापना करना है। भ्रमर गीत संबंधी पदों में सूर ने विप्रलंब श्रृंगार का प्रयोग किया है। भ्रमर गीत सार में किस पदों में, भ्रमर गीत सार का पद है उसमें किस श्रृंगार का प्रयोग है? तो विप्रलंब श्रृंगार है। सूरसागर का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सूरसागर की लीला का गान करना। नागरी प्रचारी सभा काशी द्वारा संपादित सूरसागर के संपादक नंदलाल वाजपेयी जी हैं।
सूरसागर नाम की जो रचना है उसके संपादक कौन है? नंद दुलारी वाजपेयी जी, जो कि काशी के द्वारा संपादित नगरी पचड़ी सभा से प्रकाशित हुई थी। सूरसागर के पदों को संस्कृत के जयदेव की परंपरा में देखा जाता है। इसके अलावा सूर साहित्य में राधा कृष्ण की पत्नी के रूप में चित्रित की गई है कि राधा कृष्ण की पत्नी है, ऐसा बताया गया सूर साहित्य में। सूर का प्रकृति वर्णन 4 रूपों में किया गया है। इसके अलावा पुष्टि मार्ग के सिद्धांत के अनुसार उपास्य देव कौन है? श्री कृष्ण है। वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित पुष्टि मार्ग को समझाने के लिए शुद्धाद्वैत को समझना अनिवार्य है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। सूर की कविता में वात्सल्य रस का अस्थायी भाव बाल प्रेम है। पुष्टि मार्ग के अंतर्गत राधा स्वकीय नायिका है। सूरदास के इष्ट देव कौन है? कृष्ण भगवान है। साख्य भाव की भक्ति है इनकी। सूरदास हिंदी साहित्य के इतिहास के पूर्व मध्यकाल से संबंधित कवि हैं, यानी कि भक्ति काल। सूर ने पूर्व मध्यकाल भक्ति काल को कहते थे कि मध्यकाल को 2 भागों में बांटते हैं। मध्यकाल की बात की है बेटा, मध्यकाल को एक पूर्व मध्यकाल होगा यानी भक्ति काल, जो उत्तर मध्यकाल आएगा, उत्तर मध्यकाल उसी को रीतिकाल कहेंगे। ठीक है, रीतिकाल, इसमें केशवदास, घनानंद बिहारी, इन सभी के बारे में पढ़ना है। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 में अष्टछाप की स्थापना हुई थी। कब? 1565 में हुई थी। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था। किसने कहा था? पुष्टि मार्ग का जहाज विट्ठलनाथ ने कहा था पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जो कुछ लेना हो सो ले। सूरदास का काव्य प्रबंधात्मक काव्य है। सूरदास वात्सल रस का कोना कोना झांक करके आए हैं। सूरदास से महाप्रभु वल्लभाचार्य की भेंट 1509 या 1510 ईस्वी के आसपास हुई थी। साहित्य लहरी में सूरदास के दृष्टकूट पद संकलित है। सूरदास की भक्ति पद्धति में जो माधुर्य भाव मिलता है वह मूल्य रूप से लीलाओं पर आधारित है। इस तरीके से मैंने सूरदास जी के बारे में विस्तार से आपको बताया। अगले विद्वान है गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी। अगला जो वीडियो आपका आएगा वो दूसरा वीडियो आएगा जिसमें हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी के बारे में। उसके बाद में हम गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम चर्चा किसके बारे में करेंगे? बिहारी लाल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, बिहारी के बाद में हम